नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की आज जयंती, सीएम मनोहर लाल ने दी श्रद्धांजलि। करनाल के सुपर मॉल में स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड, 12 महिलाएं और 4 युवक गिरफ्तार, पूछताछ जारी। हरियाणा में आज तीसरे दिन भी नए संक्रमितों की संख्या में दिखी गिरावट, 24 घंटे में प्रदेश भर में मिले कुल 5,770 नए मामले। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की आज जयंती है। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन करने के दौरान अंग्रेज सैनिकों के द्वारा हुए लाठीचार्ज में वे बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिस कारण बाद में उनकी मौत हो गई थी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती के मौके पर तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को याद कर उन्हें नमन किया है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। लाला लाजपत राय जी ने देशभक्ति में ऐसे आदर्श स्थापित किए जिसके लिए संपूर्ण देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटरों में छापेमारी कर बड़ी संख्या में युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। दरअसल शहर के सेक्टर 12 स्थित सुपर मॉल में कई स्पा सेंटर काम कर रहे हैं और वहां पर कई बार इन सेंटरों में वेश्यावृत्ति जैसे अपराध होने की सूचना पुलिस को मिलती थी। इसलिए करनाल पुलिस ने 4 से 5 स्पा सेंटरों पर छापेमारी करते हुए दर्जन भर युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया है। यही नहीं, स्पा सेंटरों में शराब और बियर की खाली बोतलें और आपत्तिजनक सामान भी देखने को मिले। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शहर के सुपर मॉल में स्पा सेंटर और मसाज पार्लर के नाम पर वेश्यावृत्ति का धंधा चलाया जा रहा है। करनाल पुलिस द्वारा खासतौर पर टीमों का गठन करते हुए सुपर मॉल में छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान जिन भी युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया है उन्हें मेडिकल करवाने के लिए ले जाया जाएगा। की आड़ में गलत गतिविधियां चलाने बारे बार बार शिकायत आ रही थी, इस बारे में रेड की गई है। तो अभी आगामी कार्रवाई बारे थोड़ी देर में बता सकते हैं। अभी ली गई है हिरासत में, बाकी पूछताछ करके और फिर पूरा मामले को क्या शिकायत क्या मिली थी सर इसमें? मसाज पार्लर की आड़ में वेश्यावृत्ति चलाने बारे शिकायत प्राप्त हुई। कितने पार्लरों पर से छापेमारी की गई है? 3 पार्लर। फरीदाबाद के मुझेड़ी गांव में गोली मारकर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि घटना बीती रात की है, लेकिन घटना के बारे में मृतक युवक के परिजनों को सुबह तक जब पता चला, जब गांव के लोगों ने मृतक के बड़े भाई को इसकी सूचना दी और घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में रखवा दिया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्याओं की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना पाकर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतक सुरेश के बड़े भाई राम सिंह की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुरेश मुझेड़ी गांव का रहने वाला है और इसने अपनी एक दुकान खोली हुई है IMT सेक्टर 69 में। चाय की दुकान है, अपने भाई राम सिंह के साथ चाय की दुकान चलाता है। कल रात दोनों भाई करीब 11 साढ़े 11 बजे तक बात करते रहे और उसमें जो घर के बाहर वाला जो कमरा होता है उसमें दोनों भाई सोए थे। आज सुबह करीब 5 सवा 5 बजे के आसपास इनको पता लगा कि सुरेश जो मुझेड़ी से नवादा वाला जो रोड है वहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस को सूचना मिली, मौके पर SHO सदर और ACP टिगांव सुरेंद्र चौहान, DCP क्राइम, DCP बल्लभगढ़ ये मौके पे पहुँचे हैं। साथ ही घटनास्थल पर क्राइम ब्रांच की टीमें CIA DLF, CIA 65 और ऊंचा गांव भी वहाँ पे पहुँचे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण किया है उच्च अधिकारियों ने और CIA टीम ने और वहाँ से डेड बॉडी को BK हॉस्पिटल रखा दिया है पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में। जो इनका जो बड़ा भाई है राम सिंह, उनकी शिकायत पर हत्या की धाराओं के तहत अननोन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
लुटेरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला अंबाला के एक पेट्रोल पंप का है, जहां से बंदूक की नोक पर दो लोगों ने करीब 1.25 लाख रुपए लूट लिए और रुपए लेकर फरार हो गए। यह घटना रात के करीब 3:15 की बताई जा रही है, जिसमें दो लोगों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से करीब 1.25 लाख रुपए छीन लिए। तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी गई और पुलिस भी तफ्तीश में जुट गई है। सर, एक यहाँ पे पेट्रोल पंप पे लूट हुई है कंबोज फिलिंग स्टेशन पर, तो क्या मैटर है सारा? हाँ, रात 3 बजे के करीब 2 लड़के आए, उन्होंने तेल डलवाया और तेल डलवाने के बाद उन्होंने जो वहाँ सेल्समैन है उससे पैसे छीने हैं। एक के हाथ में बेसबॉल थी और एक के हाथ में रिवाल्वर बता रहे हैं वो। एक अंदर बैठा था, अंदर भी जाके उससे पैसे छीने उन्होंने, जिस पे हमें सुबह सूचना प्राप्त हुई है, जिस पे मुकदमा दर्ज कर दिया और एसपी साहब की तरफ से अलग अलग टीमें बन चुकी हैं और कार्रवाई की जा रही है। जल्दी गिरफ्तार करें। जी सर, ये बंदे तो 2 बंदे थे, वाइट गाड़ी स्कोडा गाड़ी में आए थे और उन्होंने सुबह आते ही पहले बोला कि टैंकी फुल कर दो। वो लड़का टैंकी फुल कर रहा था और साथ में एक बंदा बाहर निकला और रिवॉल्वर लेके उसने वो कैश का बोला कि कैश दे दो मेरे को कैश। फिर उसने रिवॉल्वर रख के उसकी जेब से सारा कैश निकाल लिया और बोला कि दूसरे और भी है, और कौन कौन सा बंदा है ये। उस दूसरे बंदे को भी उसने अंदर ला के उसका कैश भी निकाल लिया जेब से। सर, कितना कैश था टोटल कैश समथिंग 1.25 लाख के करीब था। सर, क्या क्या हथियार थे उनके पास? उनके पास एक के पास तो रिवॉल्वर था और एक के पास बेसबॉल डंडा सा था वो। और सर, आपके यहाँ कैमरे लगे फुटेज है उसकी? हाँ, उसकी फुटेज है। हरियाणा में आज तीसरे दिन भी हर रोज मिलने वाले नए संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में कुल 5,770 नए मामले मिले। इसी बीच मौत के आंकड़ों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला। कल जहां प्रदेश में 7 मरीजों की कोरोना से मौत हुई थी, वहीं आज यह आंकड़ा बढ़कर 18 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में हरियाणा भर में कुल 18 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। गुरुग्राम और पंचकुला में 3-3, यमुनानगर में 2, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल और अंबाला समेत 10 जिलों में एक मरीज की कोरोना से मौत हुई है। इसी के साथ सूबे में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,32,976 पर पहुंच गई है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच राहत की बात यह है कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों का आंकड़ा 100% और दूसरी डोज लगवाने वालों का आंकड़ा 80% के पार पहुंच गया है। हरियाणा के करनाल में सुबह उस वक्त सनसनी मच गई जब हाईवे के किनारे झाड़ियों में पेड़ से एक नौजवान युवक का शव लटका मिला। नेशनल हाईवे नंबर 44 पर करनाल में झिलमिल ढाबे के पास युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पहली नजर में ऐसा लगा जैसे कि युवक ने खुद फांसी लगाई हो, लेकिन असली घटना का खुलासा पुलिस की जांच के बाद ही हो पाएगा। सूचना मिलने पर डायल 112 की गाड़ी और करनाल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा। इसके बाद एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाया। पुलिस के अनुसार उन्हें मृतक की जेब से एक मोबाइल फोन भी मिला है और इस फोन के जरिए ही मृतक युवक की पहचान हो पाई है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान जिले के गांव अजनथली के रहने वाले 20 से 22 वर्षीय वीरू के रूप में हुई है। मृतक के घर वालों ने बताया कि वह सुबह से ही घर से निकला हुआ था और पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह अभी साफ नहीं है कि युवक ने खुद फांसी लगाई है या उसकी हत्या कर उसे पेड़ से लटकाया गया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद और एफएसएल की टीम की रिपोर्ट के बाद ही असली मामले का खुलासा हो पाएगा। ऐसा सूचना मिली थी कि एक लड़के ने फांसी ली हुई है, जो इस सूचना पे मौके पे पहुंचे हैं। तो अभी एफएसएल टीम को सूचना दे दी गई है, वो मौके पे आने वाले हैं। इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा और पोस्टमार्टम करवा के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो सर, कोई तलाशी वगैरह ली है, कुछ मिला है? इसकी जेब से फ़ोन मिला है, फैमिली वालों से संपर्क हो गया है और उनको सूचना दे दी गई है, वो भी आने लगे। कहाँ का है ये? अंजनथली गाँव का रहने वाला। क्या नाम है? कुछ वीरू नाम है। वीरू नाम है। उम्र सर? उम्र 20-22 साल है करीब। तो कुछ बताया घर वालों ने क्या हुआ था? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया। तो कल से लापता था सर या? नहीं, सुबह से बता रहे हैं, सुबह निकला घर से। आज सुबह ही? कोई लड़ाई झगड़ा कुछ बताया? अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। मतलब सुबह तक घर में ही था, सुबह ही घर से निकले? जैसी स्टेटमेंट देंगे फिर कार्रवाई। हरियाणा रोडवेज की तालमेल कमेटी ने करनाल असंध रूट पर प्राइवेट बसों के लिए जारी किए गए टाइम टेबल को लागू न करने पर प्राइवेट बस संचालकों और करनाल डिपो के जीएम के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। शहर के बस स्टैंड स्थित रोडवेज के वर्कशॉप के सामने कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना देते हुए सरकार को बड़ी चुनौती दी। दरअसल तकरीबन 1.5 महीने पहले करनाल असंध रूट के लिए टाइम टेबल जारी किया गया था। उसके अनुसार इस रूट पर 2 बस हरियाणा रोडवेज तो वहीं 4 बसें प्राइवेट संचालकों की चलनी चाहिए, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि
प्राइवेट बस संचालक मनमर्जी करते हुए 4 की जगह केवल 2 ही बसें निकालते हैं। इसकी वजह न सिर्फ बस स्टैंड पर जाम की स्थिति रहती है, बल्कि ये लोग सवारियों को भी बसों में ठूस ठूस कर भरते हैं। इसके चलते स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बसों में लटक कर या बस की छत पर बैठकर सफर करना पड़ता है। इसलिए 1 दिन की हड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी यदि रोडवेज अधिकारियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया तो इस हड़ताल को बड़े स्तर पर करते हुए विरोध किया जाएगा। मुद्दा हमारा, मैं सुरेश कुमार, करनाल डिपो संयुक्त कर्मचारी संघ का राज्य चेयरमैन। करनाल डिपो ने जीएम करनाल को 21 तारीख को नोटिस दिया था, जिसमें हमने स्पष्ट किया था कि जो प्राइवेट बसों का टाइम टेबल संत रूट का आया आरटीओ की तरफ से, वो 15-12 को आया था। करीबन 1.5 महीना हो गया है, अभी तक टाइम टेबल लागू नहीं किया गया। इसमें SSTM जिसकी भी देख रेख में होना चाहिए, उन्होंने इसको लागू नहीं किया। इस कारण से कर्मचारियों ने और कर्मचारी नेताओं ने मिलकर जीएम साहब को नोटिस दिया, भाई हम 1 दिन की भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और जो आज ये भूख हड़ताल पे कर्मचारी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। जी सर, हाँ, आज विज्ञापन भी देंगे और आगे आने वाले आंदोलन की आगे तैयारी कर रहे हैं। भाई आगे किसको बढ़ाना चाहेगा तो बढ़ाएंगे भी हम। अगर सरकार ने नहीं मानी, प्रशासन ने नहीं हमारी बात पे ध्यान दिया, तो आगे भी भूख हड़ताल ये आगे बढ़ेगी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने हरियाणा में ठंड बढ़ने का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हिसार सहित अन्य क्षेत्रों में 2.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा और वातावरण में नमी की मात्रा 100% रहने से ठंड का एहसास ज्यादा हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल सहित कई शहरों में 2 दिनों के लिए घना कोहरा और शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। सभी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के 29 जनवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की बहुत संभावना है। वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने से हरियाणा के कई शहरों में सुबह घने कोहरे का असर रहा। भारतीय मौसम विभाग द्वारा दर्ज आंकड़ों के अनुसार रात्रि पारा में गिरावट दर्ज की जा रही है। 2 दिनों के दौरान तापमान में कमी बनी रहेगी। हरियाणा में हिसार में रात्रि पारा सबसे कम दर्ज किया गया। यह पारा सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। रतिया में वार्ड नंबर 7 के लोगों ने गली का निर्माण कार्य अधर में पड़ा होने के कारण नगरपालिका के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे वार्ड की सभी गलियां बन चुकी हैं, लेकिन सिर्फ हमारी ही गली पर अभी अधर से लटकी हुई है। और उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल से हमारी गली का निर्माण नहीं हुआ है और यहाँ पर ना ही कोई पानी की निकासी का प्रबंध है। बारिश होती है तो बारिश का पानी गली में जमा जाता है, जिसके कारण हमें आने जाने में काफी परेशानी होती है और पानी रुका होने के कारण कई लोग चोटिल हुए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए प्रशासन से मांग किया कि जल्द से जल्द उनकी गली का निर्माण किया जाए, नहीं तो नगर पालिका का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जे ये 1.5 साल हो गया जी गली पट्टी नूं सीवर जो पा के भागे जी, मुड़ के कोई लोकेट वगैरह कुछ भी नहीं लाण आए जी। नहीं मुड़ के आके सानू हाल चाल कोई पुछया, इत्थे डिग जाने, मीह पै जांदा, गोडे गोडे पानी खड़ जांदा जी। ते बहुत बुरा हाल हो रहा। छोटे छोटे बच्चे ने ते बीमारी फैलन का डर रहिंदा जी। इन्ना पानी खड़िया जी इत्थे गली च। हाँ, मीह आण दा पानी खड़ जांदा जी। हाँ जी, ना निकासी भी नहीं हैगी जी। ते बाकी MC ने बहुत बारी कहता जी, नगर पालिका च कहा है जाके, कोई नहीं सुनवाई करता जी साडी। ना जी। ते इदू बाद ना साडी सुनवाई करी तो असीं नगर पालिका के गेट अगे रोड जाम करांगे जी। हाँ जी, सारी गली पट्टी पई है। हाँ, सारी गली पट्टी पई है जी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।